रिया आज पहली बार अपने नए हॉस्टल पहुंची थी। सब कुछ उसके लिए नया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी हॉस्टल में एक ऐसा कमरा भी है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। कॉरिडोर में चलते हुए रिया ने अचानक महसूस किया कि कुछ लड़कियां उसे ध्यान से देख रही हैं। फिर उनमें से एक धीरे से बोली, तुम नई हो ना? एक बात मान लेना, इस फ्लोर पर एक रूम है जहां कोई भी अकेले नहीं जाता। रूम नंबर 203। दूसरी लड़की फुसफुसाई, वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। उस रात रिया पहली बार रूम नंबर 203 के सामने पहुंची। दरवाजे के पास खड़े होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और रिया को लगा जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। रिया ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का देने की कोशिश की, पर दरवाजा जोर लगाने पर भी नहीं खुला। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे अंदर से पकड़कर रोक रखा हो। काफी कोशिशों के बाद जब दरवाजा नहीं खुला, रिया थककर मुड़ने ही वाली थी कि अचानक पीछे से दरवाजे के अपने आप खुलने की आवाज आई। धीरे, बहुत धीरे। रिया हिम्मत करके थोड़ा झुककर अंदर झांकने लगी। अंदर बस गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हल्की सी हरकत महसूस हो रही थी, जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा हो। अचानक दरवाजा अपने आप और ज्यादा खुलने लगा। रिया एक कदम पीछे हट गई, क्योंकि अब अंधेरा कमरे के अंदर नहीं, बल्कि धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलने लगा था। अचानक रिया के सामने हल्का सा सफेद धुआं उठने लगा, और जब वह धुआं धीरे धीरे हटने लगा, तो उसे दरवाजे के बिल्कुल पास एक पुरानी डायरी पड़ी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर से बाहर फेंका हो। रिया ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, जो भी इस रूम को खोलेगा वह मेरी पीड़ा महसूस करेगा, क्योंकि मैं आज भी यही हूं। रिया यह पढ़कर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत पड़ गई। डायरी पढ़कर जैसे ही रिया ने सिर उठाया, उसकी सांस थम सी गई। कम रोशनी में उसे अपने पीछे किसी की धुंधली परछाई खड़ी दिखाई दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो कोई इंसान था या कुछ और। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। उस धड़ाम सी आवाज ने पूरे कॉरिडोर की हवा तक को थाम दिया। रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसके सामने एक लड़की की मुरझाई हुई परछाई खड़ी थी। उस परछाई ने बहुत धीमी आवाज में कहा, डर मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस परछाई ने धीरे से बोलना शुरू किया, मैं भी कभी इस हॉस्टल की एक लड़की थी, पर एक रात एक हादसे ने मेरी जिंदगी छीन ली। मैंने बहुत मदद मांगी, बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। तभी से मैं इस रूम में कैद हूं, अकेली, और हर रात उसी डर में फंसी रहती हूं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूं, और आज मैं तुम्हें इस डर से आजाद कर दूंगी। उसकी बात सुनते ही परछाई थोड़ी नरम पड़ने लगी। अगली सुबह
रूम नंबर 203 बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा था। न अंधेरा था, न कोई फुसफुसाहट। सब कुछ शांत था। रिया हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि किसी को अपनी अनसुनी कहानी सुनाकर आखिरकार उसे मुक्ति मिल ही गई। और इस तरह रिया ने उस खोई हुई आत्मा को उसकी शांति लौटा दी। रूम नंबर 203 सालों बाद पहली बार बिल्कुल शांत था। लेकिन कहते हैं, किसी जगह की कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती हैं किसी ऐसे इंसान का जो उन्हें सुन सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही डरावनी कहानियां देखने के लिए स्टोरीफ्लिक्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।